मधु बोलनी सहचरी। सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। दासी को शरणागति मंत्र लिए 18 मास हो गए हैं। अगर आप मुझे योग्य समझे तो निज मंत्र देने की कृपा करें। हाँ भाई, और जप कीजिए, थोड़े दिन और जप कर लीजिए फिर। गुरुदेव, राधा नाम माला ली है, क्या हम पहन सकते हैं? हाँ पहन सकते हैं, सोच स्नान के समय उतार दीजिए। ये है आपने? जी दे दीजिए। लवली जी, श्री हरिवंश महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके श्री चरणों में निज मंत्र पाने का निवेदन करते हैं। हाँ ठीक, कल दे दे इनको। इनको बहुत वर्ष हो गए, जैसे इनको हाँ कह दिया ना, तो इनको बहुत वर्ष हो गए। इनको शरणागत मंत्र लिए जब छोटी कुटिया में थे तब से लोग, जैसे इनको आज हम कह दिया एक साथ में कि हाँ, और पूर्ण समर्पित मतलब, तो अपने हृदय को हम जब प्रियाजू के चरणों में निज कर ले तो फिर निज मंत्र का दे। थोड़े दिन और जपो, मतलब इसलिए आपकी तरफ देख के कहा कि आपको लगेगा उनको एक बार में कह दिया और मेरे को ऐसा, तो इसलिए जी। प्रेमलता चौहान जी, अनुभा सिंह जी, गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। हम दोनों लोग 1 महीने पहले आए थे शरणागति मंत्र लेने। तब हम लोग प्याज लहसुन का सेवन करते थे, तब नहीं मिला। अब 1 महीने के बाद आए आपकी हाँ शरण। जी, ले जी। रमा सखी जी, जय जय श्री हरिवंश महाराज जी। आपकी कृपा से 8 साल से प्रवचन सुन रही हूँ। आपकी कृपा से 4 साल से अखंड वास कर रही हूँ। अब अपनी शरण में लेने की कृपा करें। देख लीजिए जी। डॉक्टर राजीव जी, बाबा माइक दे रही। जय श्री राधे महाराज जी। जी। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक श्रीमद् भागवत जी का में प्रसंग है कि श्री चित्रकेतु जी के बारे में श्री शंकर भगवान ने नारायण पराह, शांत, समदर्शी, दास अनुदास, निष्प्रिय, महात्मा और अनेक विशेषण देकर पार्वती जी को समझाया। उसके बाद श्री पहले यहाँ बात समझ लें कि इसमें चित्रकेतु की महिमा का गान नहीं कर रहे, वैष्णवाचार्य भगवान शिव हरिदास की महिमा का गान कर रहे हैं। चित्रकेतु उसी समय वर्तमान में इतना बड़ा अपराध कर रहा है जो कोई भी वैष्णव हृदय बर्दाश्त नहीं करेगा। भगवान जो दूसरों को बोध प्रदान करने वाले बोध समुद्र भगवान शिव हैं, उनकी अर्धांगिनी अम्बा उनकी गोद में बैठी हुई अपमान कर रहा, विमान पर चढ़े हुए। साधारण वैष्णव अपने को तृणादपि सुनी चैन की भावना से चलता है, और ये विद्याधर पदवी पे विराजमान हुआ, विमान पर चढ़ा हुआ, देवाधिदेव महादेव जी को कट वचन बोल रहा, विमान पे चढ़े हुए। शनकादि जैसे महापुरुष भी जब भगवान शिव के सामने जाते हैं तो ग्रीवा झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और दैन्यता से शिष्य की भांति बैठते हैं, जबकि समान है। जो शिव बोध स्वरूप, तो शनकादि भी बोध स्वरूप है, लेकिन वो ऐसी दैन्यता प्रकट कर रहे हैं। चित्रकेतु कैसी उद्दंडता प्रकट कर रहा है, तभी तो माँ ने उनको श्राप दे दिया, आसुर भाव को प्राप्त हो जा। तो प्रभु वहां चित्रकेतु की महिमा नहीं वर्णन कर रहे हैं, दासत्व की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि हरि के दासत्व का कैसा प्रभाव है। हे देवी, वो भी शाप दे सकता है, क्योंकि हरि के दासत्व से युक्त है, वो शाप दे सकता है, लेकिन उसने शाप नहीं दिया, उसने स्वीकार किया। ये चित्रकेतु की महिमा नहीं, भगवान शिव वैष्णव की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ये वैष्णव की वैष्णवता का दिग्दर्शन करा रहे हैं, वो अपने हृदय से, क्योंकि वैष्णवाचार्य हैं, वो वहां दोष नहीं देख रहे। यही वैष्णव की वैष्णवता है, तो वैष्णवाचार्य वो दोष नहीं देख रहे, वहां गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो हम इसलिए बीच में बोल दे कि कहीं आप उसे गुणवान मत समझ लीजिएगा, ये गुणवान नहीं। बिल्कुल हृदय जल जाता है जब उसकी चेष्टा को देखते हैं। भगवान जगत गुरु शिव के प्रति ऐसे असभ्य शब्दों का प्रयोग कर देना, अरे वही तो स्त्री और पुरुष रूप धारण किए बैठे हुए शक्ति और शक्तिमान स्वरूप, उनको ऐसे वचनों से संबोधन करना किसी वैष्णव का ये वाणी शोभा देता है क्या? तो इसलिए वो बात वहाँ वैष्णवाचार्य भगवान शिव की उदारता की है, ना कि चित्रकेतु के सद्गुणों की बात है। समझ रहे ना? कोई संशय इसमें? आप बोलिए। थोड़ा संशय है। हाँ बोलिए। उसमें पार्वती जी को समझाते हुए कहा कि जब पार्वती जी के श्राप से वो बिल्कुल नहीं डरा, तब उसको बोले कि अरे इसके बारे में आपको विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो भगवान के दासों का दास है और निष्प्रिय है, महात्मा है। मतलब ये ऐसे डरना और उद्दंडता दोनों बातों को समझना है।
एक दैन्यता और डरना, इसमें अंतर है। उद्दंडता और आनंद की स्थिति, इसमें अंतर है। ये भगवान शिव एक वैष्णव के सद्गुण वृत्ति का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन ये उसकी वैष्णवता नहीं है, ये उसकी उद्दंडता है। उद्दंडता नहीं गई। देवर्षि नारद जी की कृपा से, अंगिरा जी की कृपा से मंत्र का साक्षात्कार करके संकर्षण भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त किया, लेकिन उद्दंडता नहीं गई। इसीलिए कहा गया है कि संत महात्माओं की कृपा से ही जो भक्ति रस का प्रादुर्भाव होता है वो एक अलग होता है। अगर वो बहुत काल देवर्षि नारद का सानिध्य प्राप्त करता तब उसको पता चलता भक्ति किसे कहते हैं और भक्ति रस में डूबता। पर यह है कि आज की चर्चा सुनी, कैसे भी प्रभु का आश्रय ले ले उसकी विजय ही होती है। तो आसुर भाव को प्राप्त होने पर भी भगवान ने उसे छोड़ा नहीं, उसके भाव में समा गए ठाकुर जी। तभी वो वज्र को भी देखकर, देवराज इंद्र के हाथ में वज्र को देख करके आज दैन्यता से मांगा। क्या मांगा? प्रभु का सानिध्य नहीं, प्रभु के दासों का सानिध्य। चूक हो गई मेरे से, उस समय मांग रहा है कि चूक हो गई मेरे से। हे हरि, मुझे बार बार जन्म मिले लेकिन आपके दासों का संग मिले, आपके दासों का संग। आपके दासों के संग से वो उद्दंडता नहीं आती, जो दैन्यता आती वो मुझे चाहिए थी। अगर मैं उद्दंडता ना करता तो भगवान शिव की कृपा होती हमारे ऊपर और मैं प्रेम रस में डूब जाता। लेकिन भगवत विरोधी आचरण करने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा और आसुर भाव को प्राप्त होना पड़ा, क्योंकि अपराध बन गया। अंबा कौन है? साक्षात बुद्धि की अधिष्ठात्री है, साक्षात भक्ति स्वरूपिणी है। अंबा महान करुणामयी है, बिना इनकी कृपा के भक्ति में प्रवेश नहीं होता। श्री पूज्य राधा बाबा गीता वाटिका में इन्हीं अंबा की त्रिपुर सुंदरी की उपासना करके भाव राज्य में प्रवेश पाया, निकुंज के भाव राज्य में प्रवेश पाया। कोई भी ऐसा नहीं है कि बिना इनके, गोपी जनों ने इन्हीं अंबा की उपासना करके गोविंद को अपना पति रूप से वरण किया। ये कोई साधारण नहीं, ये साक्षात त्रिपुर सुंदरी भगवती अंबा है। उन्होंने जो दंड दिया कोई अज्ञानी नहीं है, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, दंड दिया। कितना बड़ा अंदर से ये दुखद विषय है कि एक भगवान का भक्त राक्षस भाव को प्राप्त होता, भगवत विरोधी आचरण करता है। ऐसा थोड़ी कि वृत्तासुर ने मंगलमय आचरण किए, भगवत विरोधी आचरण करके हाहाकार मचा दिया, भय प्रदान कर, तभी तो भय प्रदान कर, त्रिभुवन को भय से युक्त कर दिया। तब वो कह रहे कि आज मेरे हृदय में यही आकांक्षा है कि मैं ऐसा बनूं जैसे बच्चा जो जिसके पंख नहीं निकले होते ना, वो केवल माँ की बाट जो होता है। जैसे बछड़ा गाय की, गाय जैसे बछड़े से आसक्ति, पतिव्रता पत्नी जैसे केवल पति का चिंतन। हे हरि, मैं आपके दासों का एक कोई दास बन जाऊं और उससे मैं आपकी ऐसी प्रीति प्राप्त करूं। तो ये है, मतलब हम इस चित्रकेतु की भावना को प्रणाम करते हैं। भगवत भक्त है, सब है, लेकिन शिव चरणारविंद की आसक्ति होने के कारण हमारा हृदय बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पूर्व शिव चरणारविंद की आसक्ति हो, कोई शिव के प्रति कोई भी कैसा वो आसक्ति होती है ना, वो बर्दाश्त। कौन इतने सामर्थ्यशाली, इतना सामर्थ्य रखता है कि भगवान महादेव जी को उपदेश देना प्रारंभ कर दे? अरे जगत गुरु भगवान शिव बोध संपन्न है। ये तो यही उनकी वैष्णवता, यही उनकी देखो महामहिमा में। एक बार भी दोष नहीं वर्णन किया चित्रकेतु के, एक बार भी नहीं। कितना श्राप हो रहा है दक्ष प्रजापति की सभा, एक बार भी कुछ नहीं बोले, गंभीर होके चले गए। कैसे महान करुणा में जगत गुरु वैष्णवाचार्य भगवान शिव है। तो जी, मेरा एक व्यवहार में शरणागति को लेके प्रश्न था जी एक्चुअली क्या हुआ, एक घटना हुआ कि जैसे कुछ लोगों ने मिलकर मेरे एक दोस्त के बदले में कुछ जानबूझकर एक प्रतिकूलता करने की चेष्टा की। वैसा करते ही मैं बिल्कुल भगवान के शरण में मैंने बोल दिया अंदर से कि हे भगवान, जैसा आप देख लीजिए वैसा ही हमको मंजूर है, कोई हमको करना नहीं है। ऐसा बोलते ही थोड़ी समय में एक व्यक्ति विशेष आकर बोला कि आप पीछे से हट जाइए, हम आके से जो कर लेते हैं, बस आप चुप रहिएगा। तो हम बोले कि ठीक है, भगवान इन्हीं के रूप में आकर हमसे ऐसा करवा रहे हैं। शुरुआत में हमको शांत रहने के लिए बोला गया, हम शांत रहे। बाद में हमसे कुछ कहने के लिए बोला गया जिसमें छल का भी प्रयोग था। चूंकि हम उनमें देख रहे थे कि मेरे भगवान ही इनके रूप में उतरे हुए हैं, तो उनके छल भरे साथ में हम अपने हाथ खड़ा ही रखे और वो व्यक्ति विशेष आगे बढ़ के सारा काम करके वो प्रतिकूलता से निपट लिए।
अब मेरे लास्ट तक मेरे भावना यही चलते रहा कि वो शांत रहने में भी और वो छल करवाने में भी मेरे भगवान ही सामने उतरे हुए थे उनके प्रतिकूलता के जवाब देने के लिए। तो इसमें मेरे कोई शरणागति में कोई बाधा या कुछ सोच में गलती? ना, इसमें तो सोचना ही नहीं, क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो फिर आपकी मति से हो रहा है। आपको सिर्फ ऐसे रहना है, केवल चिंतन करना है। हाँ, उसके विषय में फाइनल नहीं सोचना, मतलब उस छल के मतलब कुछ नहीं छोड़ना। ऐसे जब है तो कुछ सोचना ही नहीं, कोई उसमें प्रश्न ही नहीं करना उस विषय में, क्योंकि मेरा स्वामी कर रहा है। तो अगर वो छल भी करवाएगा सामने से ना, तो उसमें कोई मेरा आंतरिक रहस्य उद्घाटित होगा, पक्का समझ लो। अगर उस ऐसा करने के बाद भी हमारे साथ छल होता है, कोई कपट होता है, तो आप देखना आपके अंदर की अनुभूति किस ऊंचाई में पहुंच जाती है। तत्काल अंदर की ऐसी स्थिति आएगी कि वो छल वो कपट आपका स्पर्श नहीं कर पाएगा, और आप ऐसी ऊंचाई के लिए ही तो उनके शरण में थे। वो हमें प्रतिपल इस धरातल से उठाते चले जाएंगे। पक्का दृढ़ विश्वास रखना, किसी भी तरह से आत्मसमर्पण किए हुए भक्त का कोई हानि, कोई विनाश नहीं कर सकता, पक्का नहीं कर सकता। आप बिल्कुल ऐसे रहना, तलवार गले तक आएगी, हार बन जाएगी, वो काट नहीं सकती, विश्वास रखना। पर यहां तक आने में पूरी स्थिति परिचय मिल जाएगी। यहां तक आते आते स्थिति का परिचय हो जाओगा। अगर आप इस स्थिति में रहे कि हे हरि तुम ही हो, तो हार बन जाएगी। उसकी ताकत नहीं कि खरोच कर ले, किसी छल कपट द्वंद की ताकत नहीं तुम्हें परास्त कर दे। बस इतना बना रहे, कहीं फिर ऐसे ना हो जाए, इतना बना। अगर ऐसे होता है तो उसमें आप नहीं है, हरि हैं, तो बिल्कुल पूर्ण ऐसे, फिर कोई प्रश्न नहीं बनता, क्योंकि मैं करता ही उस समय था ही नहीं, तो ये मेरे प्रभु के द्वारा हुआ। ऐसा भाव रख, कोई प्रश्न की जरूरत नहीं, और वो आपकी स्थिति आगे ही बढ़ेगी, पीछे नहीं। दृढ़ रहिएगा, समझ रहे ना जी। स्वामी ध्रुवात्मानंद जी, जी जय श्री राधे। महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम बंगाल से आए हैं, उधर मैं श्री जी की सेवा में रत हूँ। पिछले 7-8 महीने से यंत्र के माध्यम से आपसे जुड़े हैं। श्री चैतन्य देव दशनामी संप्रदाय के सन्यासी होते हुए भी हमें भक्ति की शिक्षा दिए, तो कुछ लोग बोलते हैं कि सन्यासी का भक्ति करना उचित नहीं, कृपया मार्गदर्शन करें। कौन ऐसा बोलता है? जो ऐसे बोलते हैं वो अज्ञानी है। जो ऐसा बोलते हैं वो अज्ञानी है। बिना भक्ति के कोई नहीं है। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के मार्ग से हम आए हुए हैं, वाराणसी के सन्यास मार्ग से। कट्टर वेदांती जो सन्यास मार्ग है, कट्टर वेदांती। क्या हम अपने गुरु की भक्ति नहीं करते? यदि हम सन्यासी हैं, क्या हम अपने गुरु की भक्ति नहीं करते? आप विचार करो। अपने गुरु की हम छवि को विराजमान करते हैं। कोई भी सन्यासी ऐसा त्रिभुवन में जो अपनी गुरु मूर्ति का ध्यान न करता हो, कोई भी ऐसा सन्यासी जो अपने गुरु चरणों के बल से अलग होकर के वो स्वरूप का बोध प्राप्त करता हो, कोई भी ऐसा कहीं भी हमें बताना। तो हो रही नहीं उपासना, उपासना हो रही नहीं, भक्ति हो रही है ना। अब जब वास्तविक गुरु के स्वरूप का परिचय मिल जाएगा तो हरि और गुरु दो नहीं है, हरि गुरु दो नहीं, एक ही है। वही हरि गुरु बनता है आकर। जब गुरु के स्वरूप का परिचय मिला तो फिर जिभ्यान कोई भी सन्यासी, अब आप सूक्ष्मता से देखना, वाराणसी में जब एक सन्यासी से दूसरा सन्यासी मिलता है तो क्या बोलते जानते हो? ओम हरि स्वामी जी बोलते हैं ना, सुना होगा आपने। जब कोई सदगृहस्थ सन्यासी को प्रणाम करता है तो कहता स्वामी जी ओम नमो नारायण है। वो क्या कहते हैं? नारायण नारायण नारायण। ये क्या बोल रहे हो? ये भक्ति नहीं। कोई भी सन्यासी बिना ओम हरि के बात करता हो तो मुझे बताना। ओम प्रणव भगवान श्री कृष्ण का नाम गीता जी में बोल रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं उद्गीत जिसका स्वरूप है, और हरि श्री कृष्ण ही तो है। तुम्हारी जिह्वा में वही है। दंड लिए हैं तो कौन है? बोले नारायण है, साक्षात दंड नारायण है। हम मूर्ति को नारायण मान रहे, तुम दंड को नारायण मान रहे। उपासना तो कर ही रहे हो। प्रत्येक सन्यासी सुबह तर्पण करता है दंड में? नहीं करता। पूरे मंत्र अधिष्ठान देवता सब उसी में नारायण में मानते हैं। हम इसमें मान लिया मेरा नारायण है, परेशानी क्या हुई? कोई भी ऐसा नहीं बिना उपासना के हो, कोई भी ऐसा नहीं। बिना उपासना के वासना का नाश ही नहीं होता। और दोनों भक्त और ज्ञानी जब अंतिम स्थिति पे आते हैं तो इतनी सांकरी गली की दोनों एक हो जाते हैं। ज्ञानी केवल मैं में समाहित हो जाता है और भक्त केवल तू में समाहित हो जाता है। चर्चा प्राय होती रहती है कि भक्ति का स्वरूप है मैं का विस्मरण हो जाना, और ज्ञान का स्वरूप है तू का विस्मरण हो जाना। केवल मैं ही मैं, अहम ब्रह्मास्मि, दोनों सूत्र हैं।
ज्ञान की चरम अवस्था मैं में लीन कर देती है, और भक्ति की चरम अवस्था मैं का विस्मरण करा के तू में लीन कर देती। वही मैं है, वही तू है। और जो ना मैं में है ना तू में है, मैं तू में, वो है माया में। भक्त रहता है तू में, ज्ञानी रहता है मैं में, और मायावी रहता है, विषयी रहता है मैं तू में। मैं और मोर तोड़ते है माया, जी बस की ने जीव निकाया। तो ये जो भगवान नाम कीर्तन करना, भगवान नाम जपना, भगवत नाम में आनंदित होकर के उन्मत्त होना, सच्चा ज्ञान तो यही है। सच्चा ज्ञान तो भगवान शंकराचार्य जी ने भी वर्णन किया, स्वरूपानुसंधान में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। स्वरूपानुसंधान में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति के द्वारा उस वस्तु को प्राप्त किया जाता है। और जैसे भक्त, अभी पीछे चर्चा चली कि भक्त की चरम अवस्था है कि दास्य और दासता दोनों का लय हो जाए, केवल सेवक रह जाए। स्वामी के प्रति इतनी तन्मयता बढ़े कि मैं उनका सेवक हूं, ये भी विस्मरण हो जाए, केवल स्वामी ही स्वामी रह जाए। तो आतुर है प्रेम गलित साकरिता में दोनों समाये। यहां इतना तू में तन्मय हो गया कि मैं का लय हो गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधिना रहे एक रहे नंदलाल। केवल श्याम ही श्याम, श्याम ही श्याम, और वो मैं ही मैं। और वो मैं अंतःकरण का नहीं, शुद्ध स्वरूप में अंतःकरण के मैं को बाधित करके उसको लय कर दिया, और अपने स्वरूप में दोनों विशुद्ध। जो वो मैं है वो श्री कृष्ण है। जिसे ये देखो लिखा है, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। मैं हम मैं का कोई नाम रूप नहीं दे रहे, केवल मैं। कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, केवल मैं ही मैं। तो उस मैं में स्थित हो, मुझे कोई निषेध नहीं, क्योंकि वही मैं तो आप बोल रहे हो ना। अंतःकरण के मैं को बाधित कर दिया, मैं स्त्री मैं पुरुष आदि आदि नानात्व का, तो शुद्ध मैं बचा, शुद्ध मैं वही है, बोल रहे हैं देखो वही है। तो उसमें कोई बात, शास्त्रीय सिद्धांत है। तो अगर वो चिंतन कर रहा है कि मैं ब्रह्म है, तो है ना मैं ब्रह्म, कोई इसमें निषेध तो नहीं ना, शास्त्र आज्ञा कर रहा है, तो इसलिए हमारे लिए वो निषेध है नहीं। और यहां से जब हम उपासना पद्धति से जाते हैं, तो जिसका चिंतन करते हैं हमारा स्वरूप वही हो जाता है। जैसे एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़े को लाके अपना चिंतन कराता है तो भृंगी बन जाता है। तो हम श्री कृष्ण का चिंतन करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? समझो, श्री कृष्ण में हो जाएंगे ना। बस श्री कृष्ण में होके श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश हो गया, बात एक ही हो गई। वो मैं होकर के उस मैं समुद्र में लीन हो गया, अपना अस्तित्व खत्म कर दिया। ये तू के चिंतन में मैं को ले करके तू मैं हो गया, और तू के साथ लीला में चला गया। ये भक्ति का रस हो, ज्ञान का रस कोई। जो ये लड़ाई झगड़ा विधि निषेध, ये दोनों अज्ञानी है, चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो। अगर ज्ञानी लड़ाई झगड़ा में है तो अज्ञानी हो, भक्त अगर लड़ाई झगड़ा में तो अज्ञानी है। भक्त अगर खंडन मंडन करता है तो भक्त कैसा? अरे सच्चाई से बात समझ लो कि जो अहम ब्रह्मास्मि में, वो मेरा प्रीतम बोल रहा है ना, देखो बोल रहा है, चतुश्लोकी भागवत में बोल रहा है ना। तो जो कहता है मैं ब्रह्म हूं, तो मुझे तो साष्टांग दंडवत करना है, क्योंकि मैं है, मैं अर्थात तो मेरा प्रभु है। बस मुझे तो अपने भाव में देखना है, खत्म खेल। और ज्ञानी के लिए मैं के सिवा कोई है नहीं, तो खंडन मंडन किसका? और जो खंडन मंडन करते दोनों अज्ञानी है, ना वो भक्त है ना ज्ञानी है। समझ रहे ना आप जी? आलोक जी वृंदावन से। श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान, ये शरीर हर महीने आपकी प्रेरणा से गिरिराज परिक्रमा लगाने चला जाता है, किंतु प्रगट में आपसे आज्ञा नहीं ले पाता, तो मन में अपराध की आशंका रहती है। ना, इसमें अपराध की जरूरत नहीं। देखो, सबको एक बार में इतनी आज्ञा तो है कि हमारा इन किन प्रकार मन हमारे आराध्य देव में लगे। तो अगर उसमें आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, कोई संत सेवा करते हैं, या जो भी सत्कार्य करके उसे प्रभु को अर्पित करके अपने चित्त को प्रभु में लगाते हैं, तो हमारी शास्त्र की आज्ञा ही हमारी आज्ञा है। हाँ, गुरु आज्ञा का तात्पर्य होता है शास्त्र सम्मत आज्ञा। गुरु कोई ऐसी आज्ञा नहीं करता जो शास्त्र विरुद्ध आज्ञा हो। तो वो संपूर्ण शास्त्रों का एक ही मत है, जैसे हो प्यारी जू प्यारे जू से प्रेम हो जाए। तो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाना आदि जितने सब प्रेम के ही अंग हैं, इस भक्ति के ही अंग। 64 अंगों में प्रदक्षिणा करना भक्ति का अंग है। तो एक बार हुआ कि भगवत अनुराग मार्ग में आपको संपूर्ण समय देना है, तो उसमें फिर ये नहीं कि आप उसमें अपनी रुचि देख सकते हैं कि किस समय कैसे क्या, तो उसमें कोई अपराध की तो संभावना ही नहीं। पर और उत्तम बात है यदि ऐसी भावना बनने लगे कि अब आज्ञा लेकर के ही हमें सारी चेष्टाएं करनी। ऐसे लिए चले निज दासी, अब जो ही कहें करें हम सोई, ऐसे लिए चले निज दासी, मन कर्म वचन शुद्ध सकल मत हम श्री हरिवंश। ये तो और मंगलमयी बात है, अपराध की तो कोई संभावना ही नहीं है। शेखर जी, महाराज जी ये राधा नाम लिखना चाहते हैं, उसकी आज्ञा, क्या लिख सकते हैं राधा नाम? मंत्र तो नहीं, मंत्र जो कौन सा मंत्र? हाँ, नाम।
हाँ, मंत्र शब्द से फिर आचार्यों द्वारा प्रदत्त मंत्र किया, तो वो नाम लिख करके ठीक है यमुना जी में दे दीजिए, नाम लिख दीजिए यमुना जी की बैंक में। और वैसे रुचि होती है ना, आपको लिखने में रुचि तो लिख लीजिए, नहीं हम तो कहते हैं बार बार मानस पटल में लिखिए, कहीं जमा करने की बात नहीं रहेगी। पेन की जरूरत नहीं, कागज की जरूरत नहीं, स्याही की जरूरत नहीं, बैठे सुंदर सुंदर बहुत तेजों में चमकीले चमकीले रत्नों से लिख सकते हैं राधा नाम अलंकृत कर, बार बार लिखते रहो, बार बार पढ़ते रहो, बार बार सुनते रहो, राधा नाम का प्रभाव प्रकाशित हो जाए। अब बाहर अच्छा है जिसकी रुचि लिखने में है, लेकिन मुझे लगता है कि वृत्ति को अंतर्मुख करना हमारी साधना का फल है। आज का सत्संग सुना, जो भी चेष्टाएं की जाती हैं उसका परिणाम है वृत्ति अंतर्मुख हो जाए। जैसे हम बाहर लिख रहे हैं ना, तो बाहर हमें पेन चाहिए, कागज चाहिए, स्याही चाहिए, बाहर दृष्टि चाहिए, और हमें होना है अंतर्मुख। तो मुझे प्रारंभिक दशा के साधक के लिए तो ठीक है, लेकिन यदि और आगे बढ़ना है तो फिर लौटना होगा। बाहर से शांत बैठे हैं और अंदर ही अंदर राधा नाम स्मरण, राधा नाम चिंतन, राधा नाम लेखन, राधा नाम श्रवण कर रहे हैं, ये और महामहिमामय बात। पर मनीराम इसमें राजी नहीं होंगे क्योंकि उनको मरना होता है इसमें, और बाहर तो ठीक है। तो देख लो, जब तक बाहर बने नहीं, बात तो अंदर ही आने की है। बबलू शर्मा जी अलीगढ़ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, मैं आपके दिए हुए नाम जप राधा वल्लभ श्री हरिवंश का जप शुरू कर दिया है। महाराज जी, मेरे अंदर मेरी बीमारी हाई ब्लड प्रेशर का विचार मुझे पल पल भयभीत करता है। केवल हाई ब्लड प्रेशर किडनी दोनों खराब, लीवर खराब, हार्ट खराब, हाई ब्लड प्रेशर, कुछ खराब लग जरा? कोई बाधा नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। हम तुम्हें क्या बता रहे हैं? कितने हमारी परेशानियां इस शरीर में, तुम्हें परेशान नजर आ रहे? तो फिर हम वो औषधि जो खाते हैं वो तुम्हें बता दे, राधा राधा टेबलेट खाओ, आनंद हो जाएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश का और डट के पाओ, डट के, थोड़ी भी देर का अंतराय ना हो। फिर ये सब है, लेकिन आनंद एक विशेष आनंद, एक विशेष सुख ना। आपको हम डिप्रेशन वाले दिखाई दे रहे कि मेरी गुर्दे खराब, ऐसा लग रहा है क्या? और ना आपको ऐसा लग रहा होगा कि बाबा बीमार है, लग रहा है बीमार? कोई परेशानी नहीं, हम पूर्ण स्वस्थ हैं। और ये अस्वस्थ था, अस्वस्थ ही रहेगा, मर जाएगा, लेकिन मैं पूर्ण स्वस्थ था, पूर्ण स्वस्थ हूँ, पूर्ण स्वस्थ रहूंगा। आनंद ही आनंद है। इसी आनंद की तरफ जुड़ने के लिए आप संतों से मिले हो। मैं आपकी शरण हाँ, ये सब छोड़ो, नींद नहीं आ रही और हमें ब्लड प्रेशर हाई है, हम ब्लड प्रेशर के ऊपर हाई होके बैठ जाते हैं, खत्म के। जैसे हमारे ऊपर हाई होके ब्लड प्रेशर बैठता है ना, हम उसके ऊपर बैठ जाते हैं। एक दिन लोगों ने नापा तो बहुत बढ़ा हुआ था, बोले तो बहुत बड़ा हुआ, बोले इससे बढ़े हुए हम हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ेगा? इसका प्रेशर हम तक पहुंचता ही नहीं और हमारा प्रेशर इसके ऊपर है, क्या बिगाड़ेगा? तो ये अपने लोग इतने कमजोर हो गए, बोले शुगर हो गई, अब लार सूख गई, शुगर हो गई लार, तो हो जाए तो क्या होला, हो जाए, कोई परेशानी की बात नहीं। राधा राधा राधा, उचित भोजन करो, समय से व्यायाम करो, खूब नाम जप करो, अभी प्राण निकल जाए तो क्या परेशानी? मैं प्रभु का स्मरण करते हुए अभी प्राण छोड़ दूं तो मुझे 1000 वर्ष जीने की आकांक्षा क्यों? ये इतना भयभीत, मृत्यु से इतना लोग भयभीत, जानते हो क्यों भयभीत? क्योंकि तैयारी नहीं मृत्यु की। अगर तैयारी कर लो तो अभी तुम चैलेंज दे, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। मृत्यु से भय क्यों लग रहा है? क्योंकि तैयारी नहीं है। कहाँ जाना है कुछ पता नहीं। जिससे प्यार किया वो ब्लड प्रेशर हाई हो के छोड़ने की तैयारी करवा रहा है, अब डिप्रेशन में हो गया। अरे मरना है, इसे मरना है, आज नहीं तो कल मरना है, ये छोड़ना है, ये दिमाग में बैठा लो, अभी आनंदित हो जाओगे। मरण धर्मा को आप अविनाशी मान के गले लगा रहे हो, अविनाशी से प्यार नहीं किया, यही जो करना था वो किया नहीं, जो नहीं करना था वो कर लिया, इसलिए परेशान हो। नहीं, जो करना है वो कर डालो, अगर निर्भय ना हो जाओ तो बताना। संबंध प्रभु से स्वीकार कर लो, छाती चौड़ी करके डोलोगे। सच्ची कह रहे हैं, कितने मतलब परेशानियां हैं, अगर रिपोर्ट देखोगे तो जिधर देखो पूरा सिस्टम खराब। बोले तुम्हारा दिल बढ़ गया, हमका तो ऐसे दिल में दिलवर पधारने वाले बड़ा नहीं होगा तो और क्या होगा? छोटे दिल वाले प्यार थोड़ी करते, बड़े, बोले बड़े दिल वाले हैं तो अपने लोग बड़े दिल वाले। हर बात को आनंद में लो, दुखी काहे को, टेंशन का? अविनाशी का बच्चा, किस बात में टेंशन है? मृत्यु को भी दबका के भगा दे, वो है भगवत मार्ग। जे काल बस ना परे, किस बात से? एक बार मरना, सबको मरना है।
आप स्वस्थ हो, अभी 5 मिनट में एक्सीडेंट हो, मां चटनी हो जाओगे। कभी भी कोई भी कहीं भी हो सकता है। क्या रो रो के मरना, एक बार मरना है ना, स्वीकार कर लिया, वो एक ही बार होगा ना, जब होगा तब देख लिया जाए। आज तो मस्ती से रो, आनंद से रो, प्यारी जू का गुणगान करो, चौड़ी छाती करके चलो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। क्या करेगा ब्लड प्रेशर? अब उसको, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है वो तो तुम उसका सहयोग कर रहे हो। उसका निगेटिव चिंतन करना, ब्लड प्रेशर को सहयोग देना है। पॉजिटिव चिंतन करो, अभी आनंदित हो जाओगे। हम लोगों को ये माया, ये हमारे कर्म, हम ही को, हमारे चिंतन से हमें गिराए हुए। अभी चिंतन ठीक हो जाए, आनंद ही आनंद, कुछ नहीं बिगड़। ये सब बिगड़े हुए थे, बिगड़े ही हैं। आपको लग रहा है ये चिकनी चमड़ी जलेगी, नष्ट होगी, ये सड़ेगा शरीर, कर्म के अनुसार इसका परिणाम होगा। तुम तो जब जान रहे हो कि इस पेड़ में आग लगने वाली, उड़ जाओ। पेड़ तो जलेगा, तू उड़ जा, पंछी तू उड़ जा, तू हट जा, तू ऐसी जगह बैठ जाके जहां कोई आग न छू सके। वो है श्री हरि के चरणारविंद, वो है गुरु के चरणारविंद। यहां परम शीतलता, कोई आग दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज ने काऊ व्यापा। प्रभु के चरणों का आश्रय ले, मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे। आनंदित रहो, ठीक है? बिल्कुल पक्का बन, देखो विश्वास रखना चाहिए। हरि गुरु का आश्रय रखे ना तो गुरु मेहरबान, तो चेला पहलवान। क्या पहलवानी? माया को परास्त कर दिया। क्या भय? अच्छा, ऐसे बोले तो बोले तुम्हें तो जुकाम है नहीं, दूसरे के लिए तुम ऐसा कहते। प्रतिपल कष्ट है, ऐसा नहीं कि प्रतिपल का, लेकिन उस कष्ट में भी एक बहुत बड़ा आनंद है, क्योंकि मेरी प्यारे जू मेरे हैं, इसलिए हर समय आनंद रहे। कभी कोई भय ऐसा नहीं कि वो आकर के मुझे परास्त कर सके। वो आने की चेष्टा करता है तो निर्भय पद गोरे सांवले चरणारविंद सामने आ जाते हैं तो वो हट जाता है, उसका कोई प्रभाव नहीं रहता। आनंदित सब, इसीलिए रोज सत्संग में कहते हैं सबको जो करना है वो कर डालो तो आप निश्चिंत हो जाओगे। प्रभु के चरणों का आश्रय ले, भजन बने न बने, थोड़ी थोड़ी देर में इतनी बात हृदय में लाते रहो कि मैं प्रभु की शरण में हूं, मैं प्रभु की शरण में हूं। इतने से सब बात बन जाएगी। आप हृदय में धारण कर ले, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का, मैं लाडली जू का हूं, हमारे माई श्यामा जू को राज। आप इसका परिणाम देखिएगा, इसका आप देखिएगा परिणाम क्या होता है। आनंदित रहिए। बार बार सोचा है मैं शरीर हूं इसीलिए दुखी हो रहे हो, अगर बार बार सोचोगे मैं प्रभु का हूं तो अभी आनंद में हो जाओगे, अभी महासुख में हो जाओगे। हरिवंशी जी, भरत जी सहारनपुर से, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम आपको पद सुनाना चाहते हैं। कौन सा पद सुनाओगे? अच्छा चलो दोनों इधर आओ नजदीक। दो इनको माइक दो भाई। हाँ जी। गुरुजी, गुरुदेव की वंदना का पद सुना रहा था। पहले तो बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी के सुनाओ, फिर अगली बार सुना देना गुरु वंदना सुनाओ। बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, नीलमणि श्याम मनोहर, साथ कोमतन गोरी, साथ कोमतन गोरी, भाल विशाल तिलक हरि कामिनी, चिकुर चंद्र विचरोरी, गजनायक प्रभु चाल नयननी, गति वृषभानु किशोरी, गति वृषभानु किशोरी, नील निचोल जुवती मोहन पट, पीत अरुण शिव गौरी, जय श्री हरिवंश रसिक राधापति, सुरत राघव में बोरी, ये कौन सा सीखा था? अच्छा चलो चलो ठीक है।
सदगुरुदेव भगवान की जय। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। अरे भाई बड़े दिल वाले, बड़े सदगुरुदेव भगवान के सुंदर से